गर्म मैदानों की जिंदगी में भाग दौड़ करते लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जहाँ रोज बर्फ गिरती हो वहाँ जिंदगी का रंग ढंग कैसा होता है। किसी दिन हल्की बर्फबारी होगी, आप गर्म कपड़े पहनकर रोजमर्रा जिंदगी में संभल संभल कर कदम रखते आहिस्ता आहिस्ता शाम कर देते हैं। किसी दिन ज्यादा बर्फ गिरती है, आप घर से निकलने के लिए भी पहले रास्ता साफ करते हैं। किसी दिन कई फुट बर्फ गिरेगी, आप सफाई में ही इतने थक जाएंगे कि थक कर चूर वापस बिस्तर में घुस जाएंगे। अलमिया ये होगा कि जब उठकर आप देखेंगे जो मेहनत आपने की थी वो फिर बराबर हो चुकी है। किसी दिन बर्फानी तूफान होगा, आप बाहर निकलने की क्या बिस्तर से निकलने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। दोस्तों और रिश्तों से कटना शुरू हो जाएंगे। घर पर रोजमर्रा जिंदगी के असबाब सिमटने लगेंगे। सर्द मौसम आपकी हड्डियों तक में घुस गया होगा। रोजाना इस बर्फ में बेलचे मार मार कर थकन आपकी रग रग में उतर जाएगी। बर्फबारी भी मौसम है, इसमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जहाँ पुरानी बर्फ साफ न हुई हो, साफ दिन का ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि फिर साफ दिन में घर छत रास्ते साफ करने की बजाय बुनियादी जरूरियात की फिक्र ही बंदे को हलकान किए रखती है। साफ दिन में इंसान दोबारा जिंदगी का जोड़ बनाता है। कुछ जोड़ बनता है कि दोबारा बर्फबारी शुरू हो जाती है। डिप्रेशन भी किसी फर्द की जिंदगी का बर्फानी मौसम है। जिसे डिप्रेशन न हो उसे इस मौसम का गिरफ्तार, काहिल, निकम्मा और पता नहीं क्या क्या लगेगा, क्योंकि वो बर्फानी मौसम और उसकी सख्तियों से आशना नहीं होता। हमारे अक्सर लोग इस अजियत में जिंदगी तमाम कर देते हैं कि दूसरे उनकी जिंदगी का मौसम समझ नहीं पाते। दूसरे ये जान नहीं पाते कि वो अगर थक चुका है, अपनी जात से निकलने का हर रास्ता उसे बंद नजर आता है। वो बेबस हो गया है तो क्या हुआ, आसपास के लोग उस तक पहुंचने का रास्ता क्यों नहीं बनाते। डिप्रेशन आज की दुनिया का वैसे ही इनफरादी अफरीत है जैसे इज्तिमाई दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग को आप तस्लीम कर चुके हैं तो फिर डिप्रेशन के गिरफ्तार को भी मरीज तस्लीम कर लें। ये साइबेरिया की अजियतनाक कैद है।